आज हम DHTML का कोड फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट्स मीन लिखने के कार्यों। तो सबसे पहले आता है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली होता है लिखने का एक प्रकार, जैसे कि एरियल ब्लैक आता है, लेस्यूडा आता है, क्लैबरी बॉडी आता है। तो ये होते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली क्या है? द फर्स्ट थिंग दैट अपीयर्स इन द फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट्स इज़ द फ़ॉन्ट फैमिली। तो सबसे पहले जो होती है लिखने के कार्यों में जो होती है, क्या उसको दर्शाना है, कैसे किस तरह का उसको दर्शाना है, तब वो आता है फ़ॉन्ट फैमिली। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट अवेलेबल एंड बाय डिस्क्राइब ए स्टाइल यू हैव टू मेंशन द फ़ॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पर जो होते हैं कई प्रकार के जो होते हैं फ़ॉन्ट अवेलेबल होते हैं, तो उनको आप स्टाइल के जरिए जो होते हैं मेंशन कर सकते हैं फ़ॉन्ट फैमिली टैग लगा के। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल की उदाहरण के लिए आपने फ़ॉन्ट फैमिली कैसे लगानी है, फ़ॉन्ट डैश फैमिली, उसके बाद जो है आपने जो है कॉलन लगाना है। कॉलन जो होता है, और जहाँ पर एरियल लिख दिया अभी एरियल, और यहाँ पर आ जाएगा एरियल जो होगा उस टाइप में लिखने का प्रकार आ जाएगा। अभी सम टाइम इट हैपन्स दैट द पार्टिकुलर फॉन्ट इज़ नॉट अवेलेबल, सो टू ओवरकम दैट यू कैन पुट चॉइस। तो कई बार क्या होता है कि जो आप फ़ॉन्ट फैमिली लिखते हैं वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से ही जो है कोड में फ़ॉन्ट लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट डैश फैमिली इक्वल कॉलन एरियल कोमा एरियल ब्लैक। तो सो इन दिस वे यू मेक द सिलेक्शन ऑफ फ़ॉन्ट फैमिली। तो इसी तरह जो होते हैं वो आप फ़ॉन्ट फैमिली को जो होते हैं वो बनाने में चुन सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट्स का फ़ॉन्ट साइज। 5 टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजर आर अवेलेबल टू सेट द साइज ऑफ फ़ॉन्ट। तो जो लिखने का आकार होता है उसमें 5 प्रकार के साइज आते हैं, उसको मापने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। फर्स्ट आता है पॉइंट, यू कैन डिस्क्राइब इट इन पॉइंट्स। तो आप जो होते हैं पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप पॉइंट में साइज लिखना है तो कैसे लिखना है, फ़ॉन्ट डैश साइज कॉलन 18 पॉइंट, PD मीन 18 पॉइंट। दिस इज़ वेरी कॉमन एंड यू विल फाइंड इट इन मैनी एग्जाम्पल। तो ये बहुत ही एक सामान्य साइज है, आकार है, और आप इसको कहीं भी इसका उदाहरण जो होते हैं वो ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आता है पिक्सल जो होता है एक बहुत ही छोटा साइज होता है। यू कैन मेजर फ़ॉन्ट्स इन पिक्सल 2। तो आप जो होते हैं लिखने का जो साइज़ है उसको पिक्सल में भी माप सकते हैं। पिक्सल आर कॉमन फॉर द कंप्यूटर यूजर। तो पिक्सल जो होते हैं कंप्यूटर जो प्रयोग करते हैं उनके लिए एक सामान्य साइज है। फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट डैश साइज कॉलन 18 पिक्सल, PX लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आता है सेंटीमीटर में भी आप साइज लिख सकते हैं। इफ़ यू कैन ओवरस्टैंड विद सेंटीमीटर यूनिट यू कैन मेजर इट इन CM यानी सेंटीमीटर। तो आप जो होते हैं लिखने के साइज को जो है सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे लिखना है, फ़ॉन्ट डैश साइज और कॉलन 6 CM लिखना, यानी आ जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है वो फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट्स साइज का इंचेज। तो यू कैन मेजर इट इन इंचज़। तो आप जो होते हैं इंच में भी जो है लिखने के साइज़ को माप सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि फ़ॉन्ट डैश साइज और कॉलन 1 इंच IN लिखा जाता है इसके लिए। नेक्स्ट आता है परसेंटेज। दिस इज़ द लास्ट टाइप वेयर यू कैन सेट द परसेंटेज टू सेट द फ़ॉन्ट साइज। तो ये जो है एक लास्ट लिखने का साइज़ है, तो इसको जो होते हैं लिखने का आकार जो है परसेंटेज में भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट डैश साइज कॉलन 180%। नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट का तरीका, लिखने का तरीका। स्टाइल एट्रीब्यूट्स हेल्प यू टू सेट द स्टाइल ऑफ द फ़ॉन्ट। तो स्टाइल लिखने के
स्टाइल एट्रीब्यूट्स जो है, स्टाइल एट्रीब्यूट लिखने का जो कार्य है ये स्टाइल को जो होता है लिखने में चेंज करने में जो होता है हेल्प करता है। उसके बाद है फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट डैश स्टाइल कॉलन इटालिक। जैसे कि आप जो होते हैं लिखने का जो तरीका है उसको इटालिक में लिखना है, स्टाइल लगाना है, यानी फ़ॉन्ट डैश स्टाइल कॉलन इटालिक। तो इसमें जो है जो लिखा हुआ मैटर आएगा भी वो इटालिक आएगा, यानी तिरछा आएगा भी। टू सेट द डिफ़ॉल्ट स्टेटस ऑफ द फ़ॉन्ट सेट द एट्रीब्यूट्स टू फ़ॉन्ट डैश स्टाइल कॉलन नॉर्मल। तो आप जो होते हैं इसमें नॉर्मल भी लिख सकते हैं। अनदर फ़ॉन्ट डैश स्टाइल एट्रीब्यूट्स इज़ ऑब्लिक विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू इटालिक। तो जैसे कि आप अन्य स्टाइल भी लगा सकते हैं, जैसे कि ऑब्लिक होता है, और तो ऑब्लिक जो होता है एक इटालिक का ही जैसा है। नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट वेट, यानी लिखने के जो अक्षर हैं उनका वेट उनका कितना थिकनेस आए भी उसमें। वेट रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ द फ़ॉन्ट। जो वेट होता है वो अक्षर की थिकनेस मोटाई को जो होते हैं दर्शाता है। यू कैन सेट इट टू एक्स्ट्रा लाइट, सेमी लाइट, लाइट मीडियम, एक्स्ट्रा बोल्ड, सेमी बोल्ड एंड बोल्ड। तो आप जो होते हैं इसमें एक्स्ट्रा लाइट कम जैसे हल्का, इसका मैं सेमी जैसे बीच वाला, लाइट मीडियम और एक्स्ट्रा बोल्ड ज़्यादा बोल्ड करना है अक्षरों को, या फिर सेमी बोल्ड या फिर बोल्ड ही रखना है नॉर्मल। तो बिफोर यू असाइन द फ़ॉन्ट डैश वेट बी श्योर इट इज़ अवेलेबल बिकॉज एक्सपर्ट बोल्ड अदर। तो इसमें फ़ॉन्ट डैश वेट्स में वेरी इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। उसके बाद आता है टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी शब्दों की जो होती है डेकोरेशन देनी है, सजावट करनी है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन एट्रीब्यूट्स आर नॉन अंडरलाइन, इटालिक एंड लाइन थ्रो। तो टेक्स्ट डेकोरेशन कार्य में क्या आता है, अंडरलाइन शब्दों को अंडरलाइन करना, नीचे रेखा लगा देनी, इटालिक तिरछा करना, और लाइन थ्रो में आता है कि बीच से शब्दों को काटना, लाइन लगानी। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट डैश डेकोरेशन कॉलम अंडरलाइन, या फिर जैसे इटालिक या लाइन थ्रो कर देना भी। उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइन हाइट। लाइन हाइट मीन कि जो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में कितना स्पेस बचा भी रखना है। इट सेट द लाइन स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। तो इसका प्रयोग जो होता है वो लाइनों का जो होता है शब्दों के लाइनों के बीच का स्पेस खाली जगह रखी जाती है। फॉर एग्जांपल लाइन डैश हाइट, और इसमें जो होते हैं कॉलन 12 पॉइंट। तो 12 पॉइंट का जो है लाइनों का जो है हाइट, यानी आपस में स्पेस रहेगा भी। उसके बाद फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट्स का कोड दिया गया है। वर्किंग विद फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट्स कैसा कोड है इसमें बनाना है। एचटीएमएल टैग स्टार्ट करनी, हेड टैग, टाइटल टैग, टाइटल देना इसको, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और टाइटल टैग क्लोज करनी। उसके बाद हेड टैग भी क्लोज। नेक्स्ट जो है स्टाइल टैग लगानी भी। H1 मीन की जो है जो पहला हेडिंग है, करली ब्रैकेट स्टार्ट फ़ॉन्ट डैश फैमिली कॉलन लिसीडा हैंड राइटिंग। उसके बाद सेमी कॉलन, और नेक्स्ट फ़ॉन्ट डैश साइज कॉलन 20 सेमी कॉलन, फ़ॉन्ट डैश वेट कॉलन बोल्ड सेमी कॉलन, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन कॉलन अंडरलाइन। तो इसमें बताया गया है कि जो पहला हेडिंग है H1 है उसमें फ़ॉन्ट फैमिली जो आएगी भी, लिखने का जो प्रकार आएगा लुसीडा हैंड राइटिंग में आएगा भी, और साइज जो आएगा 20 आएगा भी, फ़ॉन्ट वेट आएगा बोल्ड, टेक्स्ट डेकोरेशन आएगी अंडरलाइन। उसके बाद पी में पैराग्राफ में क्या टैग लगाई है, डेकोरेशन लगाई है, करली ब्रैकेट स्टार्ट फ़ॉन्ट डैश फैमिली कॉलन न्यूज गॉटिक एम्प्टी। तो ये लिखने का एक प्रकार है, फ़ॉन्ट फैमिली है। उसके बाद सेमी कॉलन फ़ॉन्ट डैश साइज कॉलन 14 पॉइंट सेमी कॉलन, यानी जब भी आपने डेकोरेशन लगानी है तो उसको कॉलन में लिखना है, और जब उसके बाद नेक्स्ट डेकोरेशन लगानी है कुछ भी जो है तो आपने उसको जो है सेमी कॉलन लगाना है। फ़ॉन्ट डैश स्टाइल कॉलन इटालिक, उसके बाद सेमी कॉलन, लाइन डैश हाइट कॉलन 20 पॉइंट,
उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जो पैराग्राफ है उसमें फ़ॉन्ट फैमिली जो है न्यूज़ गोटिक एमटी में आएगा भी। इसका साइज़ जो है 14 पॉइंट आएगा भी। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है इटालिक, लिखा हुआ जो आएगा वो तिरछा आएगा। लाइन हाइट, लाइनों के बीच में जो गैप रहेगा वो 20 पॉइंट का रहेगा। उसके बाद स्टाइल टैग को क्लोज कर देना, यानी अब जो है हमने स्टाइल जो है लगाने बंद कर दिए। नेक्स्ट जो है बॉडी, अब मैटर लिखना है। सेंटर टैग लगाई गई है, H1 टैग लगानी, और यहाँ पर मैटर लिखा गया है बर्ड कैंप, और H1 जो है इसको क्लोज कर देना, सेंटर टैग को भी क्लोज कर देना। तो बर्ड कैंप में जो H1 में के साथ जो भी डेकोरेशन लगाई गई हैं, स्टाइल लगे हैं, ये बर्ड कैंप में आएगा भी। लिखने का इसका जो है फ़ॉन्ट फैमिली लुसीडा हैंड राइटिंग में आएगी। फ़ॉन्ट साइज इसका 20 पॉइंट आएगा, और इसका जो बोल्ड आएगा साथ में, और साथ में अंडरलाइन आएगा भी। उसके बाद पैराग्राफ में जो है लिखा गया है कंप्यूटर बर्ड इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए समर कैंप। चिल्ड्रन एजिंग 10 to 15 years can join the camp. Candidate have to register their detail by 25 February 2013. To register they have to bring their ID card and 2 passport size photograph. उसके बाद पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देना, बॉडी भी क्लोज कर देनी, HTML टैग भी क्लोज कर देनी भी। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ में जो टैग लगाई गई थी वो P में बताई गई है। नेक्स्ट है हाउ टू सेव DHTML कोड इन इंटरनेट एक्सप्लोर। इंटरनेट एक्सप्लोर में आपने DHTML कोड जो उसको सुरक्षित कैसे करना है, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन सेव कर देना। सेव इन इसको डेस्कटॉप में करना है। फाइल नेम में आपने HTML डॉट नाम इसको दे देना है, और उसके बाद जो है आप इसको देखना कैसे है, हाउ टू व्यू DHTML कोड इन इंटरनेट एक्सप्लोर, क्लिक ऑन फॉन्ट इन डेस्कटॉप। जैसे इसका नाम दिया है फॉन्ट, तो उसके बाद क्लिक ऑन ओपन कर देना भी।